राहुल बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज क्लास 12 की वेक्टर चैप्टर की सेकंड क्लास है बेटा हमारे पास। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, है ना। हल्का सा मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं और इसके बारे में चीज़ें करते चले जाएंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, बेसिक बेसिक अलजेब्रा वगैरह सिखाया था मैंने आपको। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास स्केलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बेसिक्स आइडिया देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग करेंगे सारा। ठीक है बच्चों, शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जनरली जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आज की क्लास मेजरली हमारी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है राजीव। स्केलर प्रोडक्ट इसे इसलिए कहते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आंसर आएगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, कभी वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगी। होता क्या है बेसिकली हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिफाइन किया जाता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ए मोड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज अगर ये ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है हमारे पास, तो ये थीटा हो जाएगा इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज। सिखाने के लिए एक बात बोलूंगा, फिर कुछ कुछ बातें हम धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। ए वेक्टर अगर हमारे पास दे रखा है 2i + 3j + 4k क्या, बी वेक्टर दे रखा है आई क्या है 5 2j क्या +3k क्या। ये बेटे मैं कहना चाह रहा था, आई डॉट आई अगर मुझे देखना है तो ये क्या हो जाएगा, मोड आई, आई इज यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन के अंदर अगर है, तो बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस जीरो हो जाएगा 1, दिस इज 1 × 1 × 1 हमारे पास आ जाएगा। तो आई डॉट आई हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर, जे डॉट जे भी हमारे पास 1 हो जाएगा, के डॉट के भी हमारे पास 1 हो जाएगा। अगर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, आई डॉट जे अगर मुझे देखना है, मोड आई मोड जे, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा हमारे पास। आई डॉट जे हो जाए, जे डॉट आई हो जाए, ठीक है। आई डॉट के हो जाए, के डॉट आई हो जाए, जे डॉट के हो जाए, के डॉट जे हो जाए, तो जीरो हो जाता है। इसका फायदा देखते हैं। ए वेक्टर था मेरे पास 2i + 3j + 4k के। बी वेक्टर था हमारे पास इसके बराबर। मैग्नीट्यूड हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैग्नीट्यूड का मतलब आ जाएगा √2² + 3² + 4² दैट इज √29। मोड बी कितना हो जाएगा बेटा, √1 + 4 + 9 √14। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर लिख लिया, डॉट बी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। क्या करेंगे देखो ध्यान से, आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है, तो 2 × 1 आ जाएगा हमारे पास। टू को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई डॉट के भी जीरो हो जाएगा। ऐसे कहना चाह रहा हूँ, जे डॉट आई भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसलिए जे डॉट जे हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -2 हो जाएगा -6। ऐसे ही जे डॉट के भी करूंगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल उनके बीच में 90 डिग्री आ जाएगा। के डॉट आई भी जीरो, के डॉट जे भी जीरो, क्या आएगा, सिर्फ के डॉट के आ जाएगा, यानी कि 4 × 3 12। ये जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले को सिर्फ आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है बच्चों, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी। ए डॉट बी हमारे पास 8 आया था, √29 √40। तो अगर थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 अपॉन में √29 √40। लास्ट क्लास में बस हल्का सा जिक्र किया था इस चीज का, आज कुछ बातें करेंगे इसकी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे कि ए वेक्टर था मेरे पास, ये बी वेक्टर है बेटे हमारे पास, ये एंगल थीटा है हमारे पास, ये ओ मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। थोड़ा सा सिखाने के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जब हम लोगों ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया था, क्या आया था हमारे पास, मोड ए मोड बी कॉस आया था बेटे। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, लेट दिस बी एम, ये बी वेक्टर अगर है, ओ है, ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, ठीक है बेटे। इसकी लेंथ जो है ओ बी मोड बी हो जाएगी हमारे पास। इसकी जो लेंथ है हमारे पास, ये जो लेंथ है हमारे पास, मोड बी हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम बी कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ओ एम अपॉन में ओ बी, मैग्नीट्यूड आएगा, ओ एम कितना हो जाएगा,
मोड बी कॉस थीटा। ओएम का मतलब क्या है? ओएम इज अ प्रोजेक्शन। ओएम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? मान लेते हैं यहाँ पर सन अगर लगा देता, यहाँ पर अगर सन लगा देंगे, इस वेक्टर की जो शेडो पड़ेगी वो उतनी शेडो पड़ेगी, इस वेक्टर की शेडो पड़ेगी उतनी शेडो पड़ेगी हमारे पास। क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखेंगे, मोड ए इंटू ओ एम हो गई। इसका मतलब है मोड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर हो गया बेटे। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया? मोड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। यानी जब कभी भी मुझे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन मोड ए हो जाएगा ये। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आता है बेटे। ये आ जाएगा। ठीक है, बी वेक्टर डॉट, आपको मालूम है ये ए कैप हो जाएगा ये। ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है ना राजीव? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए कैप, जिसकी डायरेक्शन में है हमारे पास। समझ आए बेटे? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए कैप। ठीक है बच्चे, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ए वेक्टर था हमारे पास, ये बी वेक्टर है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से इसकी शेडो देता हूँ, प्रोजेक्शन देता हूँ, लेट दिस बी एन। ठीक है, ये थीटा हमारे पास, इसके बीच का एंगल है हमारे पास। यहाँ से देखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर था हमारे पास? मोड ए मोड बी कॉस थीटा था बेटे। तो इसको लिख लो, मोड बी मोड ए कॉस थीटा। इस ट्रायंगल ओ ए एन के बराबर अंदर देखेंगे अगर हम लोग, कॉस थीटा का मतलब बेस कौन हाइपोटेन्यूज, ओ एन कितना हो जाएगा हमारे पास? मोड ए कॉस थीटा हो गया बेटे। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, मोड बी। ठीक है बेटे, ओ एन आ गया था हमारे पास। ओ एन का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर देखूंगा, क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन मोड बी आ गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग, बी वेक्टर अपॉन में मोड बी। क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? समझ आए? यानी कि एक वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर दूसरे वेक्टर के ऊपर देखनी है, जिस वेक्टर के ऊपर अगर देखनी है उसका हम लोग वो देखेंगे, प्रोजेक्शन देखेंगे, और जितना मैग्नीट्यूड आया, शेडो पड़ रही है उसकी। ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। कुछ कुछ बातें आपको और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं हमारे पास। कोई काम कर देता हूँ मैं, एक छोटी सी बात मैंने बताई नहीं थी। ये जो बताया था मैंने, मोड ए मोड बी कॉस थीटा है ना, मोड बी, ये मैं इसको ऐसे लिखूँ आपको समझाने के लिए। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आ जाएगा? मोड बी मोड ए कॉस थीटा। इसलिए मैंने आपको बोला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, कम्यूटेटिव होता है हमारे पास। ये इसलिए भी कहा था कि जैसे अगर आपको याद हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब निकाला था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था आपको, जब हम लोगों ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला था, देख रहे हैं आप लोग? टू को इससे मल्टीप्लाई किया, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये जो क्वांटिटी आ रही है कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। कांस्टेंट मतलब स्केलर क्वांटिटी आ रही है, फिक्स्ड आ रही है। इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर मैं बी डॉट ए करूंगा तब भी सेम क्वांटिटी आएगी हमारे पास, ठीक है। इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास सेम क्वांटिटी रहेगा। इसके अंदर आई जे के कुछ नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, इसलिए सर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये बता दी। ठीक है बेटी, ये एसोसिएटिव भी होता है। ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर आ जाएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। कैसे लिख सकते हो इसको, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर होगा तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है कम्यूटेटिव वैसे भी होता है, ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। एक थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो आ जाए, देन इट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा और कॉस 90 जीरो होता है हमारे पास। एक और इंपॉर्टेंट सी बात है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा काम आएगी क्वेश्चन करने में भी। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर, तो इसका मतलब होता है कि ए वेक्टर इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भले ही कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास, मैं कहना चाहता हूँ कि ए वेक्टर लेट से हमारे पास दे रखा है ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के कैप, बी वन आई, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप। ए वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, ए वन आई, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन आई, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर इक्वल तब होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हमारे पास बराबर आ रहे हैं। मैं स्टेप बचाने के लिए लिख रहा हूँ ए वन इज इक्वल टू लैम्डा बी वन, इसका वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के बराबर आएगा बेटे। ए टू इज इक्वल टू लैम्डा बी टू, ए थ्री इज इक्वल टू लैम्डा बी थ्री। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इसका मतलब है ए वन अपॉन में बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन में बी टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन में बी थ्री, इसी कॉन्स्टेंट लैम्डा के बराबर आ जाएंगे। समझ आया बेटे, कोई शिकायत, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके हमारे पास एक, इफ एम इज एनी स्केलर, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट है, एम इज एनी स्केलर दैट इज कांस्टेंट अगर है हमारे पास, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स, क्या होगा, एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर। ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है बच्चे, एम पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सबके लिए ट्रू रहेगा हमारे पास। कुछ काम की चीजें करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। ऐसे में कहना चाह रहा, इफ एम एन आर टू स्केलर्स, ठीक है बेटे, और एनी टू वेक्टर्स, ध्यान से देखिएगा, एम ए वेक्टर एन बी वेक्टर, इसको हम ऐसे स्केलर्स को बाहर ले सकते हैं, ठीक है बेटे, या इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, एम एन एक के साथ आ जाए, समझ आए, ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, एन ए वेक्टर स्केलर है हमारे पास, ठीक है बेटे। सेवंथ करते हैं, ये थोड़ी सी अच्छे से करेंगे धीरे धीरे। फॉर एनी वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, माइनस बी का मतलब डायरेक्शन चेंज होती है हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है बच्चे। हाँ ध्यान से देखना अब, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिजल्ट चल रहे हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तीन रिजल्ट है हमारे पास, मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मोड अगर आएगा तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है,
मोड ए स्क्वायर मोड ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तीन रिजल्ट है, मैं एक ही करके लिखते प्रूफ भी करता चला जा रहा हूँ, बस देखिएगा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, तो सिखाने के लिए बोलना चाह रहा हूँ, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। देखो एक बार ध्यान से, मोड एक्स को जीरो के कोई भी वेक्टर एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ करूंगा, डायरेक्शन भी सेम है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, मोड ए मोड बी cos थीटा, सेम वेक्टर अगर है तो इसका मतलब है उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। आपको एक चीज सीखने को मिलेगी यहाँ से कि एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर जो होता है वो मोड एक्स का स्क्वायर होता है। इसका वाइस वर्सा लिख दूंगा मैं। जब कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ए मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है हमारे पास, तो ले सकता हूँ मैं ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा बेटे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये चीज सिखाई थी मैंने आपको, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू मोड एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। ये दोनों तो सेम ही होंगे ना बेटे, हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। इसके बराबर आएगा हमारे पास ये मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस ट्राइवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो ठीक है बेटे, मोड बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपको वैसे मालूम है मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है मालूम है? लिबर्टी का सिग्निफिकेंस मालूम है इसका ही नहीं? सच बताओ, मालूम है नहीं? मैं हल्का सा एक आइडिया देता हूँ, फिर आपको मजा आएगा। ए वेक्टर ये वाला वेक्टर है, बी वेक्टर ये वाला वेक्टर था हमारे पास। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम था ना बेटे, तो बीच का एंगल थीटा है हमारे पास, है ना? जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, कि एक वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। इस वाले वेक्टर को उठा करके यहाँ ले जाओ बेटे, ये बी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। इसका जो रिजल्ट, या इसको देखो दो तरीके हैं, इसको उठा इस वाले वेक्टर को उठा करके या तो यहाँ रख दो, या इस वाले वेक्टर को उठा करके यहाँ रख दो पहले। यस और नो? दोनों ही केस में जो ये वाला वेक्टर होगा हमारे पास, लेट्स से ये ए था, ये बी था, लेट्स से ये पी वेक्टर अगर हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ओपी वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। बोलो बेटे, एक बड़े से बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, यानी कि यार अपना इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल का लेंथ है ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर बी वेक्टर अगर साइड्स है किसी पैरेललोग्राम की, ए प्लस बी वेक्टर जो होगा उसका एक डायगोनल हो जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला वेक्टर अगर मुझे देखना हो कितना आएगा तो, सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक काम करता हूँ, अलग से डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको चीज़ थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर रहेगी, ठीक है बेटे? इसको मैं अलग से कॉपी करता हूँ। दो तरीके से कर सकते हैं, अगर मान लेते मैं इधर ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ।
मैं माइनस बी वेक्टर ले गया, है ना। ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से। ये वाला की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस वाली डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास। ये इसको ऐसे समझ सकते हो, चलो मैं माइनस बी लेके जाऊंगा, वहां से भी सिखा दूंगा, पैरेलल पैरेलल वेक्टर आ जाएगा उसका। अदरवाइज यहाँ से देख सकते हो। आपको सिखाने के लिए मैंने बोला बी ए वेक्टर जो है हमारे पास, देख रहे हो ध्यान से। ओ बी वेक्टर, देखो ध्यान से, ओ बी वेक्टर मतलब बी ए वेक्टर जो होगा, ओ ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा बेटे। ओ बी वेक्टर और बी वेक्टर जो है ओ ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा बेटे। बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हो गया बेटे। तो बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर मास बी वेक्टर। लेकिन एक डायगोनल जो ओपी वेक्टर था वो हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर था। जो बी ए वेक्टर डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन क्या होती है, बी वेक्टर मास ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर मास ऑफ बी वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, जिसका अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करूंगा, ए वेक्टर मास बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी कि दूसरे वाला डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी कह सकते हो, हमारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया सी चीजें बताऊंगा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, तो आपको वेक्टर चैप्टर बड़े मजे से समझ में आएगा। ये समझ में आया, ठीक है। ये सारी ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जिस प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात कर रहा था, फिजिक्स पढ़ी थी आप लोगों ने, रिजल्टेंट निकालते थे, पढ़ी थी? यही तो आ गया यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर। इसका देखोगे तो टू मोड ए मोड बी कॉस रिजल्टेंट ऐसे तो निकालते थे बेटे। क्या हो जाएगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मोड ए मोड बी कॉस हो गया बेटे। आप लोग निकालते नहीं थे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर टू R1 R2 टू कॉस थीटा, याद है कि नहीं, वही तो चीज है ये। मोड ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा ये। बोलो बेटे, वेक्टर में तो पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, याद है कि नहीं। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर टू R1 R2 cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन R1 एंड R2 वेक्टर। मैं कहना चाह रहा हूँ ए प्लस बी जो है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करता है, ए मास भी दूसरे वाला डायगोनल आ जाएगा वापस। ठीक है बच्चे। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, जहाँ से क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं। मोड ए मास बी का होल स्क्वायर, ये होता है मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए मास बी का होल स्क्वायर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, ए मास बी वेक्टर, ए मास बी वेक्टर आएगा बेटे ये वही चीज आगे जो मैंने बताई थी आपको, एक्स डॉट एक्स अगर कभी दे रखा होगा तो मोड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना बेटे। तो मोड एक्स का स्क्वायर यानी मोड ऑफ ए मास बी का स्क्वायर, ए मास बी वेक्टर और ए मास बी वेक्टर, यानी क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, क्या हो जाएगा मोड ए वेक्टर बेटे। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये भी ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, तो ऐसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो जाएगा मोड ऑफ ए मास बी का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड रिजल्ट है हमारे पास इसी का ही, ए प्लस बी वेक्टर ए मास बी वेक्टर मोड ए स्क्वायर मास मोड बी स्क्वायर। मोड मतलब मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी। कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चे, क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर मास मोड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ फिर चीजें आगे चलेंगे, ठीक है बेटे। एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर होती चली जाएंगी। फाइंड
द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर with magnitude 2 and 1 respectively, such that a vector dot b vector is equal to root 3। ठीक है बेटे, find the angle between two vectors a vector and b vector with magnitude 2 and 1। सीधी सी बात है, a vector dot b vector क्या हो जाएगा बेटे, मोड ए मोड बी। सिंपल सा क्वेश्चन उठाया मैंने पहला, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है, रूट 3 इज 2 into 1। कॉस थीटा हो गया बेटे, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √3/2 कॉस 30 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू π/6। समझ आया बेटे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन उठा लो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए सीबीएसई वाले, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चले जाएगा बेटे। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-2j +3k एंड 3i-2j +k वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, i-2j +3k। बी वेक्टर क्या है बेटे, 3i-2j +k। मोड ए कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 9 √14 हो जाएगा बेटे। मोड बी कितना हो जाएगा, 9 + 4 + 1, ये भी √14 हो गया। समझ आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब मैं करूंगा, i-2j +3k डॉट प्रोडक्ट 3i-2j +k है। आपको याद था मैंने बताया था कि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, के को के से, ठीक है बेटी। तो हो जाएगा, दिस इज 3 + 4 + 3, 10 हो गए बेटे हमारे पास, ठीक है। cos थीटा का मतलब कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और मोड ए मोड भी आ जाएगा ही, तो 10 √14, √14, 10/14 आ गए बच्चे, तो हो जाएगा 5/7, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। मुश्किल तो नहीं है, समझ में आया। बोलो बेटा प्लीज। एक आध क्वेश्चन और तो आगे चलें, तो एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट में। क्वेश्चन जाता है, फाइंड ए वेक्टर + 3b वेक्टर 2a वेक्टर मास b वेक्टर if a vector is given to be I + j + 2k, b vector is given to be 3i + 2j - k। कहते a + 3b और 2a - b निकालना है, a वेक्टर b वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। करना चाह रहे हैं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, ठीक है। आते हैं आपको, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, a + 3b कैसे निकालेंगे बेटे, अभी तो सिखाया था, ए वेक्टर + 3b वेक्टर, ए का मतलब I + j + 2k +3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, ताकि आपको सबको
समझ में आ जाए। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगी ना बेटा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, ये दिस इज आई प्लस जे 2k। ये क्या हो जाएगा बेटा, 9i 6j मास 3 के आगे बेटे, 9i प्लस 6j मास 3 के आगे। जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं बेटे अपने पास। क्या हो जाएगा, 10i 7j मास k क्या हो जाएगा बेटे, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर निकाल लिया। ऐसा ही 2a वेक्टर मास b वेक्टर निकालेंगे, तो ऐसा आई प्लस जे प्लस 2k माइनस बी का मतलब माइनस 3i प्लस 2j माइनस के इज 2i 2j 4k माइनस 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस आई कैप, तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3k कैप। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटे। हमने ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर भी निकाल लिया, और हम लोगों ने 2a माइनस बी का मतलब माइनस आई प्लस 3k कैप आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे कर देते हैं। हमारे को निकालना ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर टेन आई 7j माइनस के कैप डॉट। ठीक है बच्चे, जब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग अब, बताओ। आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर नो। आई वाले को आई से, जे वाले को जे, जे तो है ही नहीं इसके अंदर, के वाले को के से। दिस इज माइनस 10 प्लस 0 माइनस 3, तो माइनस 13 आ गया बेटे ये। कितना आया था हमारे पास, सॉरी 5 क्या आएगा ना ये, 5 क्या आएगा ये वाला प्लीज। ठीक है बेटे, 4 प्लस के 5 आ जाएगा ना हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के। ठीक है बेटे, मैंने कहा था इसका जो आउटपुट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव है तो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो माइनस 15 आ गई। समझ आया, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा था हमारे पास। ठीक है बच्चों, ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, मुझे ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर मास बी वेक्टर मुझे निकालना था। कोई शिकायत किसी बच्चे को। ठीक है, सिंपल से एक क्वेश्चन दिया था ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाए। देखो, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी सीबीएसई वाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the vectors a vector that is 2i plus lambda j k cap and b vector that is I minus 2j plus 3k cap are perpendicular to each other. When the value of lambda so that the vector this and this are perpendicular to each other. Perpendicular का मतलब क्या बेटी, a dot b should be equal to 0, नॉन जीरो वेक्टर है ना बेटे हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2i lambda j plus k vector k cap dot I minus 2j 3k cap, this should be equal to 0। क्या करेंगे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे। दिस टू 2 लैम्डा 3 इज 0।
जो लोग पहली बार वेक्टर पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी धीरे धीरे पढ़ाता चला रहा हूँ ताकि चीज़ें आराम से समझ में आ जाए, फिर मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर ए वेक्टर डी आई प्लस टू जे 9 के कैप एंड बी वेक्टर आई कैप पी जे कैप प्लस सी के कैप और पहला केस है परपेंडिकुलर, सेकंड केस है पैरेलल। ठीक है, मुझे पी की वैल्यू निकालनी, सो दैट दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटे, नहीं मैं 3i प्लस 2j 9 के कैप डॉट आई प्लस पी जे, हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी आइडिया पे है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से, के वाले को के से। ठीक है बेटे, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 + 2p + 27 इज इक्वल टू जीरो। 2p इज इक्वल टू -13, p इज इक्वल टू -15। समझ में आया। सेकंड केस देखिएगा, फॉर पैरेलल वेक्टर ने क्या सिखाया था, ए वेक्टर शुड बी सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। दो वेक्टर जो होंगे एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल अगर होगा हमारे पास, तो पहला वाला वेक्टर है हमारे पास 3i + 2j + 9k, 3i + 2j + 9k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस पी जे। ठीक है बेटे, थ्री, मैं आपको ये भी सिखाता A1/A2 याद है, B1/B2, 3/1 2/P 9/3 इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। यानी देखा जाए दोनों के दोनों इसके बराबर आ जाएंगे, दोनों थ्री के बराबर आ रहे हैं, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। समझ आए, अगर पी की वैल्यू 2/3 हो जाएगी तो जो दोनों वेक्टर हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बोलो बेटे। नेक्स्ट करते हैं, इफ i k + j k + k 2i + 5j 3i + 2j -3k एंड i k -6j -k respectively are the position vectors of points A, B, C and D, then find the angle between the straight lines A, B and C, D। समझ आया, ये मैं 4 पॉइंट मार्क कर देता हूँ, A, B, C, D। कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 1,1,1। ठीक है, i k + j k + k ये वाले पॉइंट के, B का मतलब 2,5,0। ठीक है, सी का हिसाब से क्या है हमारे पास, 3,2, -3।
डी के क्या है हमारे पास, 1, -6, -1। जो लिखा हुआ है ना हमने किसी कंपोनेंट का, ये एक्स वाई जेड की कंपोनेंट है। आप मान लेते हैं जो रेफरेंस पॉइंट है वो वाला पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। ठीक है बेटे, ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ सी वेक्टर बाद में ओ ए वेक्टर, याद है। ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल वेक्टर में आके ए सी वेक्टर ना। ओ सी वेक्टर का मतलब 3i + 2j माइनस सी की कैप, ओ ए वेक्टर का मतलब i + j + k कैप। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2i + j कैप, ये मत आई कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा, 2j + j कैप, जे कैप आ जाएगा, -3k + k कैप, -4k कैप आ जाएगा। ये इसी वेक्टर हो गया बेटे। बी डी वेक्टर का मतलब, बी डी वेक्टर का मतलब ओडी वेक्टर मात्र ओबी वेक्टर। ओडी वेक्टर क्या है बेटे, i - 6j - k कैप है ना, i - 6j -k कैप। और ओबी वेक्टर क्या है हमारे पास, 250 है ना। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा, -i कैप -11j कैप -11 -k कैप। तो हमारे बी डी वेक्टर पे आ गए। एंगल निकालना है बेटे, तो इसी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर अपॉन में मोड ए सी मोड बी डी आ जाएगा पॉजिटिव। एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस निकालना है। एसी वेक्टर तो हमारा इसके बराबर आ गया था बेटे, मोड एसी कितना आ जाएगा, √4 + 1 + 16 √21। ठीक है कि नहीं, समझ आ रहा है, बोलो, नहीं समझ में आ रहा। बी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 + 121 + 1 123। एसी से वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर निकाल लेते हैं। एसी वेक्टर का मतलब 2i + j कैप -4k कैप, और बी डी वेक्टर का मतलब -i कैप -11 j कैप -k कैप, -2 -11 + 4 -9 आ गया बेटे। तो हमारे पास cos थीटा कितना आएगा, एसी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर मॉड ए सी मॉड बी डी -9 अपॉन में दिस इज √21 × √123। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, ठीक है। मैंने ए सी बी डी का निकाला है, अब इसको ए सी बी डी समझ लीजिए। ए बी सी डी होगा था, ठीक है, अभी सिर्फ सिखाने के लिए किया था, ठीक है। ए सी बी डी का नहीं था, ए बी सी डी निकालना था, ए बी वेक्टर निकालना होगा, सी डी वेक्टर निकालना होगा। नहीं, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस, मुझे मैं बस रहा था कि डायग्राम बनेगा, कुछ बनेगा, इसलिए मैंने इसके लिए, ठीक है। ए सी बी, अदरवाइज बुक में ए बी सी डी है, तो आप ए बी का अलग निकाल, आइडिया वही है। ए सी और बी डी का निकालना, तो मैंने ए सी वेक्टर निकाल लिया, बी डी वेक्टर निकाल लिया, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। मेरे दिमाग में ए सी बी डी चल रहा था, ठीक है। ए बी सी डी होगा तो फिर ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, सी डी वेक्टर निकालना पड़ेगा, अच्छा। तो मैं शुरू से ही भाई बस ए सी वेक्टर बी डी वेक्टर के बारे में सोच रहा था, ठीक है। ए सी वेक्टर आ गया, बी डी वेक्टर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हो। कैसे करेंगे, √7 × 41 आ जाएगा, -3 अपॉन में √, ठीक है बेटे।
ठीक है बच्चों, ए सी और बी डी के बीच का बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहते प्रूव दैट फॉर एनी वेक्टर आर वेक्टर, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर आई कैप आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर जे कैप डॉट नहीं, ठीक है, आर वेक्टर डॉट के वेक्टर के कैप के बराबर होगा, ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है। ठीक है बेटे, फॉर एनी वेक्टर आर वेक्टर यू हैव टू प्रूव दिस। कैन करेक्ट, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप हो जाएगा। तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई जेड मान देते हैं, इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर करूंगा, ध्यान से देखेंगे, एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप डॉट आई कैप करूंगा तो एक्स आ जाएगा ये। आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर करूंगा तो एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप डॉट जी आ जाएगा, वाई आ गया बेटा ये। ठीक है बेटे, जेड आ जाएगा बेटा ये। इन तीनों की वैल्यू उठा करके डाल दें यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। आर डॉट आई कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स के बराबर आ गया। आर डॉट जे कितना हो जाएगा, वाई के बराबर आ जाएगा। आर डॉट के कितना हो जाएगा, जेड के बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आर डॉट आई आई कैप आर डॉट जे जे कैप आर डॉट के कैप का मतलब क्या आएगा, एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप। इट इज आर वेक्टर हो गया हमारे पास। यस और नो, समझ आया बेटे। कोई शिकायत नोट करना है या कर लिया। बोलो क्या। बोलो बेटे, कुछ अच्छे से क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, बोलो। दो चीज़ें मैंने बता दी थी, अब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी की है और एग्जाम में कभी कभी आए थे। क्वेश्चन कहता है पहले, वो एनी वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर, पहले कहते प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर ए वेक्टर में बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्राइस ऑफ मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। ये कहता है यहाँ पर मेन चीज, इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, ध्यान से देखिएगा, मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्राइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद है। टू मोड ए मोड बी cos थीटा था हमारे पास। ऐसे ही मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्राइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलो बच्चे।
तो आपने ऐड किया तो क्या है हमारे पास, एक तो ऐसे मोड ए का स्क्वायर तो मोड बी का स्क्वायर आ गया। प्रूफ तो हो ही गया। ज्योमेट्री के लिए क्या मतलब है इसका, बता सकते हो? तो ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस मालूम है इसका, नेगेटिव। मैंने कहा था मोड ए प्लस बी होता है पैरेललोग्राम का एक डायगोनल। मोड ए मास भी पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल। मोड ए मोड भी तो साइड से वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे ना बेटे। एक पैरेललोग्राम की 10th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने। ए बी सी डी हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, जैसे ना ए बी वेक्टर हो जाएगा मोड ए वेक्टर। मोड ए बी का मतलब ए बी की लेंथ आ जाएगी, ये मोड ए हो गया। ए डी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर। मोड ए डी का मतलब मोड बी। मोड बी आ गया बेटे। ए सी वेक्टर कितना था हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आता था नहीं। मोड ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए प्लस बी लेंथ होता है रेगुलर। बी डी वेक्टर कितना था हमारे पास, ए वेक्टर मास बी वेक्टर। मोड बी डी कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। जब ये बोला गया था रिजल्ट की ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए मास बी का होल स्क्वायर हमने प्रूव किया था अभी। तो एज मोड ए स्क्वायर और मोड बी स्क्वायर, तो ये कहना चाह रहा है कि ए सी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, ये कहना चाह रहा है। पैरेललोग्राम में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यार बी सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, इस सम ऑफ द स्क्वायर्स। मीनिंग समझ में आया बेटे, एग्जाम में आ सकता है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, एक इन अ पैरेललोग्राम sum of the squares of the diagonal is equal to sum of the square of the sides। समझ में ज्योमेट्रिकली मालूम था ये वाला रिजल्ट या नहीं? बदल गया कुछ और अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें हम ज्योमेट्रिकली कुछ को एक्सप्लेन करेंगे। ये समझ में आया बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास सेम इसी का सेकंड पार्ट। पहले हमारे को प्रूफ करना है, द प्रूव दैट mod a plus b is equal to mod a minus b। It implies that a vector is perpendicular to b vector। Interpret the result geometrically। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यार ये जो साइन होता है ना बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस साइन का मीनिंग समझा रहा हूँ बेटे। इस सिंबल का मीनिंग मालूम है, बताओ। इस सिंबल का मीनिंग मालूम है, नहीं मालूम? इस सिंबल का मीनिंग होता है इफ एंड, या ऐसे लिखा हो या आई डबल एफ लिखा हो, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगर ये चीज गिवन है तो मुझे ये प्रूफ करना है, एंड वाइस वर्सा। ये चीज अगर गिवन है इसका मतलब मुझे ये रिजल्ट प्रूफ करना है। समझ में आया? समझ में आया? पहला करते हैं। मोड ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ए माइनस बी इज गिवन, तो उसका मतलब है मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी मोड ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। समझ आ रहा बेटे? ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। फोर टाइम्स मोड ए मोड बी cos इज इक्वल टू जीरो।
मोड ए जीरो हो नहीं सकता, नॉन जीरो है, ये जीरो हो नहीं सकता। इसका तो कॉस इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया हमारे पास। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है? अगर अगला करते हैं इसमें, बोलो बेटे। जी वहां से बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास कन्वर्स करेंगे इसका, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए डॉट बी मोड ए मोड बी cos 90, ये तो जीरो हो गया। दोनों की लेंथ बराबर निकाल लेंगे। मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर रहेगा, तो मोड ए मास मोड बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है राजीव? समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ से मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाइस वर्सा वाला तो प्रूफ हो गया। ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस क्या है कोई बताएगा? पास चल रहा हूँ क्या मैं? ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस मालूम है क्या होगा बेटी? सोच सकते हो? किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगा, होती है if mod of a plus b is equal to mod of a minus b, that is length of diagonals of parallelogram are equal, ठीक है ना? that is abcd is a rectangle, आप कह सकते हो, और स्क्वायर, स्क्वायर तो पर्टिकुलर केस हो जाएगा, रेक्टेंगल ज्यादा आएगा, वो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। एबीसीडी जब जब रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है, तो मोड ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ए माइनस बी। रेक्टेंगल अगर होगा तो इसका मतलब है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाएगा। यस और नो? बताया? ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है इसका? तो अगर मोड ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ बराबर दे रखी है, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल अगर होगा तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो रहेगा। ये समझ में आ रहा है? कोई शिकायत? ठीक है बेटे। थर्ड है हमारे पास, सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है बेटे या नहीं बताओ? ऐसे ही दे रखा है मोड ए प्लस मोड बी, प्रूव करना है वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर दूसरे का पैरेलल कब होगा? जब उसका स्केलर मल्टीपल रहेगा, या कोलिनियर हो जाएंगे। ए प्लस बी तो डायगोनल था ना, डायगोनल की लेंथ दोनों वेक्टर के लेंथ के बराबर आ रही है, तो सेम लाइन पे आ गए हमारे पास। बोलो बच्चे, किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, अदरवाइज मोड ए प्लस बी तो ग्रेटर देन होना चाहिए था ना हमारे पास, ट्रायंगल होता तो। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं? बोलो बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बराबर दे रखा है तो इसका मतलब है मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर हो गया, फिर मोड ए स्क्वायर और मोड बी स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गई, तो मोड ए स्क्वायर और मोड बी, ये तो स्केलर क्वांटिटी थी ना हमारे पास, और राइट हैंड साइड तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वजह ट्वाइस ऑफ मोड ए मोड बी कॉस इधर, तो ऐसा मोड ए मोड बी हो गई, हाँ या ना? ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका तो थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज पैरेलल वेक्टर। कह सकते हो ना, देखो ये लेंथ है हमारा मोड ए, ये लेंथ है मोड बी, पूरी लेंथ मोड ए प्लस मोड बी हो जाएगी ना।
पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, पैरेलल वेक्टर हो गए हमारे पास, ट्रायंगल बनता था। अदरवाइज अदरवाइज क्या होना था, अदरवाइज अदरवाइज तो ये चीज होनी चाहिए ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। जब ट्रायंगल बनेगा तो एक साइड जो डायगोनल की जो लेंथ है वो बाकी दो साइड से बड़ी आएगी ना, अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब सारे एक लाइन पे आ रहे हैं, कोलिनियर हो गए हमारे पास, पैरेलल हो गए, ये डायरेक्शन सेम आ गए, ठीक है बेटे। ऑर्थोगोनल किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि अगर आपको दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास मोड, एक बढ़िया सा चीज बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। अभी तो लेंथ के बराबर दे रखा था, वैसे दे रखा है, तो प्रूव करना है। ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस मजा आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, रफली अगर आपको बताऊँ, ये देखो ये मोड हो गया, ये मोड भी हो गया, ये ऐसे करके समझ लो, ये अगर मोड ए अगर है हमारे पास, ये मोड भी होता था हमारे पास, ये लेंथ मोड ए प्लस भी होती थी। ध्यान से देखो, इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ आ रही, मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वो सिर्फ परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि ऑर्थोगोनल होंगे। बता रहे मोड ए तो लेंथ होता वेक्टर हो गई, मोड भी लेंथ होता अनदर वेक्टर हो गई, मोड ए प्लस बी इसका हाइपोटेन्यूज जो डायगोनल होता था, ये रेक्टेंगल अगर मान लूंगा, वो आ जाएगा ना डायगोनल, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो। बात समझ आ रही है ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस की। करते क्या है, गिवन दे रखा है, प्रूफ ये करना था, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, वैसे मोड ए मोड बी फॉसिल आ जाएगा बेटा ये। बोलो बच्चों, मोड ए स्क्वायर से मोड ए स्क्वायर चला जाएगा, मोड बी स्क्वायर से मोड बी स्क्वायर चला जाएगा, तो ऐसा मोड ए मोड बी फॉसिल इज इक्वल टू जीरो, कॉस 90 डिग्रीज, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मोड ए मोड बी मोड ए प्लस बी और द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आए बेटे, मजा आया सिग्निफिकेंस देख के। बोलो बच्चों, अभी तक क्वेश्चन रह गए काफी सारे हमारे क्लास के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो और क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन साइंस भी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। भी काफी सारा काम तो रह गया करने के लिए, स्केलर प्रोडक्ट एक क्लास और लगेगी, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।